अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइनली जो है वो कुरान ख़वानी हो रही है हमारे यहाँ माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जब इन बच्चों को देखा अपने घर में आते हुए, और सब हाफिज़ कुरान है। यकीन करें ये छोटे छोटे से भी बच्चे इसमें आप लोग देख सकते हैं ज़ुबानी कुरान पाक पढ़ रहे थे। तो इनको देखकर आसिफ़ की तो आंखों में आंसू आ गए थे, और अंदर से एक जज़्बा पैदा हो रहा था कि यार काश हमारे भी बच्चे हाफिज़ कुरान बने। कितना सुकून आता है जब बच्चे ज़ुबानी कुरान पाक पढ़ रहे हों, तो कभी भी कहीं भी वो बैठ कर कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप को बख्शने का ज़रिया बनते हैं जो हाफिज़ कुरान होते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है आपके मेरे बच्चों सबको जो है ना अल्लाह पाक हाफिज़ कुरान बनाए, इनको कुरान की तालीम हासिल करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कितनी खूबसूरत लग रही है बच्चों की ये आवाज़ और ज़ुबानी कुरान पाक पढ़ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश नसीब है जो ये बच्चे हैं। तो बस ये अल्लाह पाक जो है वो कबूल करें ये कुरान ख़वानी जो कि हम लोगों ने करवाई थी। और अल्लाह पाक हमारे फार्म पे ये जो कैटल फार्म है इसमें खैर व बरकत अता फ़रमाए। और इस कारोबार में मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी कुरान ख़वानी हो रही थी वहाँ पे, और आसिफ़ ने कहा कि मिठाई वगैरह भी काट के रख दो। कुछ लोग तो जो है वो चीनी भी सामने रख देते हैं अक्सर, ताकि बच्चे जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनका अक्सर गला खुश्क होने लगता है। तो पानी का गिलास या फिर साथ में जो है वो चीनी वगैरह रख देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी खा लें तो गला उससे जो है वो थोड़ा नम सा रहता है ना। तो बस फिर मैंने मिठाई निकाली सारी, उनको 3 प्लेट में जो है वो कटिंग कर करके तो वो मैंने रख दी थी ताकि बच्चे साथ साथ खाएँ। तो उसके बाद फिर देग भी हमारी साथ ही आ गई थी जैसे ही बच्चे आए थे, और आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये उसी दिन का व्लॉग है मेरा जिस दिन मैंने हाउस टूर दिया था, और मैंने बोला था ना शाम को बच्चे आएंगे। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر और जब मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ता हुआ देख रही थी ना, अभी मैं व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ, तो वो जो बच्चे हिल रहे हैं और कुछ बच्चे उनको देख के हंस भी रहे हैं एक दूसरे बच्चों को, तो मुझे अपना वक्त याद आ गया जब हम लोग मदरसा जाया करते थे। तो हम लोग भी इसी तरह कुरान पाक पढ़ते थे जब सामने कारी साहब बैठे हुए होते थे। और पहले जब बहुत छोटे थे जब तो हम लोग कारी साहब के पास जाते थे मदरसा में, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हो यानी कि ज़्यादा हम बहनें ही थी, तो फिर हम लोग जो वहाँ पे हमारे करीबी मदरसा है जहाँ ख़वातीन जो है वो पढ़ाती थी बच्चों को ना, फिर हम वहाँ जाते थे। तो वो भी ना इसी तरह से हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ पे भी, तो पता नहीं क्यों इस तरह से क्यों होता है मुझे समझ नहीं आती। जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो यूँ इस तरह बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं। और अभी भी आप देखें वो कॉर्नर वाला बच्चा पढ़ रहा है और साथ वाला बच्चा देख के उसको हंस रहा है। तो सेम इस तरह ना हमारी भी कंडीशन हुआ करती थी। और मैंने जब ये चीज़ें देख रही हूँ और मुझे हंसी भी आ रही है ये चीज़ें देख कर, आज भी उन बच्चों में वही चीज़ें हैं। तो मतलब ये क्यों है कुछ समझ में नहीं आ रहा। माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो ज़ुबानी पढ़ रहे हैं, यकीन करें बहुत दिल को सुकून मिल रहा है इनको देखकर। और बस ये कुछ लाखों में कुछ बच्चे होते हैं, लाखों करोड़ों में कुछ बच्चे होते हैं जो कि हाफिज़ कुरान बनते हैं, ज़ुबानी कुरान पाक को याद करते हैं, और यकीन करें कि माँ बाप के लिए बल्कि ख़ानदान के कितने लोगों को बख्शने का ज़रिया बनते हैं। तो यकीन करें जब मैं ये सुन रही थी इन बच्चों की आवाज़ दूसरे कमरे में बैठ के, और उस टाइम भी और अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो अभी भी मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि या अल्लाह पाक मेरे जो छोटे वाले 3 बच्चे ना इन तीनों को हाफिज़ कुरान बनाना। आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग जब मदरसा जाते थे या हाँ किसी भी आंटी के घर बाजी के घर आप सिपारा पढ़ने जाते थे, तो आप भी अपनी कोई भी बात शेयर करिएगा लाजमी। यकीनन जितने भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं ना, मुझे पता है सबके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता होगा। जब हम किसी के घर पढ़ने जाते हैं तो अक्सर वो काम करवाने लग जाते हैं हमें, चलो जल्दी से जाओ झाड़ू लगा के आओ, ये ईंट उठा कर वहाँ पे रखो, ये काम वैसे करो, फिर मैं तुम्हारा सबक सुनती हूँ, ये करती हूँ। मतलब ये भी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन यार मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई काम करवाता है थोड़ा सा आपके बच्चों से करवाते हैं, अक्सर माँ बाप माइंड कर जाते हैं ये बात कि हमारे बच्चों से काम क्यों करवाते हैं, लेकिन ये है कि वो आपके बच्चों को कुरान पाक तो पढ़ा देते हैं माशाल्लाह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो घर में ही बैठे रहते हैं, तो बेहतर है कि कुरान पाक पढ़ना। तो बस ये अल्लाह पाक जो है ना वो
जितने मुसलमान मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे अभी नहीं हैं, वो खुद भी या उनके ख़ानदान में, हमारे ख़ानदान में मेरे बच्चे जो कुरान पाक नहीं पढ़े या अभी पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक करे कि वो अच्छे से कुरान पाक पढ़ें और इसकी जो कुरान पाक हिफ्ज़ भी करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरे बच्चे भी कुरान पाक हिफ्ज़ करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो लड़का देग पे बैठा हुआ है, यानी कि सबको चावल डाल डाल के दे रहा है, तो ये मेरी जो बड़ी नंद है ना, उनका बेटा है माशाल्लाह से। तो इसको आसिफ ने देग पे बिठा दिया कि भाई तुम डाल डाल के सबको दोगे। और ये भी एक बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, यकीन करें, देग पे बैठ के सबको प्लेट्स बना बना कर देना। बहुत टेंशन होती है कि कोई बोलने ना कि मतलब मेरे पास बोटी नहीं आई या मेरे पास ऐसी बोटी आ गई या उसको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मतलब कि ये बहुत टेंशन होती है। तो बस ये अभी बच्चों को खाना दे रहे थे अंदर। ये बहुत तो जी कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर दुआ की, दुआ के बाद खाना खाया, उसके बाद फिर बाहर निकले तो कारी साहब जो हैं वो इस साइड पे आए जहाँ पे जानवर थे, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने माशाल्लाह से दुआ की। और सारे जो बच्चे थे वो अंदर जानवरों में जाके उनके साथ खेल रहे थे, थोड़ा उनको देख भी रहे थे। तो ये एक बड़ी खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह उन्होंने खुद बोला बाकायदा, वो इस साइड पर आए, आकर उन्होंने दुआ की, खैर बरकत की कि अल्लाह पाक जो है वो बस बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए इस कैटल फार्म में। और उसके अलावा और भी मज़ीद वो बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वो, मतलब कि दुआ करने के बाद उनकी कुछ बातें हुई थी। बाकी बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से देखकर फिर यहाँ से वापस जाएंगे अब अपने घर की तरफ। तो बस ये अभी सारे बच्चे जो हैं वो अपने घर की तरफ चले गए थे। और उसके बाद फिर हमारे बहुत सारे काम थे करने के लिए, जैसा कि आपको पता ही कि जब देग वाला जो सिस्टम होता है ना घर में खाना खिलाना, बहुत सारे चावल हो जाते हैं इधर उधर। तो फिर सब जाने के बाद जो है वो सारी सफाई की हम लोगों ने, मतलब अच्छे से मैंने सारी चादरें वगैरह झाड़ी, जो न्यू बेडशीट थी वो उठा कर उसको अच्छे से झाड़ कर तय लगा के रख दी थी वापस। और बाकी का जो सारा काम था वो मैंने रात को ही सारा सिमटवा लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें निकलना भी था। और ये सुबह है, यानी कि अगला दिन है सुबह का। तो आज फिर मुझे उठकर जो है वो सुबह सुबह सारे काम किए, जो भी करने वाले थे, सारी चीज़ें झाड़ी पोछी, झाड़ू लगवाया, पोछी लगवाई। और फिर विंडोज़ वगैरह देखकर, सारी चीज़ें देखकर, ओवन वगैरह, बटन स्विच वगैरह हर चीज़ मैंने देखी और उनको पैक किया सामान को। और जो किचन का जो था सिस्टम वो भी मैंने सारा डन कर दिया था। बाकी सारे ड्रॉर वगैरह, ड्रेसिंग टेबल, इधर उधर मैं सब चीज़ें देख रही थी कि कहीं कोई सामान हमारा रह तो नहीं गया। और सारा कुछ पैक करने के बाद, बल्कि आज निकलना था तो आसिफ की अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम से उनके दिल में दर्द पता नहीं क्यों निकला, मतलब बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी। तो बस फिर उसके बाद काफ़ी दिन इंतज़ार किया, डॉक्टर को बुलाया, फिर आसिफ को लेकर गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर थे। मैं उनको बोल रही थी कि आज का दिन रहने देते हैं, हम लोग कल निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बस आज ही निकलना है, तो बस निकलते हैं अपना। तो फिर हम लोग निकल आए थे। मैं आसिफ को कह रही थी कि बहुत लंबा सफ़र है, आप देख लें किस तरह से गाड़ी ड्राइव करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस निकलते हैं। तो बस आप लोगों ने दुआ करना है कि अल्लाह करे कि खैर खैरियत से हम लोग पहुंच जाएं। आसिफ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और सारे काम करने के बाद अभी हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। यकीन करें कि नाश्ता आसिफ ने कहा कि पहले बाहर ही कर लेंगे, लेकिन जो साथ फैमिली रखी हुई थी उन्होंने कहा कि मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, आप सालन मंगवा लें, तो फिर नाश्ता करके ही चले जाएँ। तो फिर उन्होंने रोटी बनाई, हम लोगों ने सालन मंगवाया। फिर अचानक से आसिफ की तबीयत ख़राब हो गई, वहीं पर नाश्ता पड़ा रहा था। और वो इतनी एक टेंशन वाला माहौल था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जल्दी से जो है वो आसिफ को ठीक कर दिया और जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद बच्चे भी बस रेडी हो गए थे, मैं भी तैयार हो गई हूँ, सारे घर के काम हम लोगों ने समेट लिए थे। मतलब जो जो काम करने वाला था वो सब हो गया था। बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ पे तैयार हो गए थे। मोहम्मद को देखे कितना क्यूट लग रहा था।
और मोहम्मद तो जो है ना वो इतना सेंसिटिव बच्चा हो गया, यकीन करें छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है इतना ज़्यादा, पता नहीं क्यों रात को सोया सोया डर जाता है एकदम से। तो अब मैं सोच रही थी कि इसका नज़र का तवीज़ भी बनाती हूँ। अयान और हुसैन भी माशाल्लाह से तैयार हो गए थे और इनको खुशी भी थी वापस जाने की। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग एकदम इतने परेशान थे, बच्चे भी, अयान हुसैन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो दोबारा वापस आसिफ को ठीक देख के सब बच्चे ठीक हो गए थे। तो बस जी अभी आप देखें ज़रा इन दोनों को और कलर तो इतने ख़राब हो गए हैं बच्चों के, मेरे सबका ही मतलब कलर जो है ना हमारा इतना ख़राब हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बस ये अब इंशाल्लाह वापस जा रहे हैं तो अल्लाह करेगा वापस जाने के बाद हम लोग वापस ठीक हो जाएंगे। तो टाइम हो गया है तकरीबन जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11:20 का टाइम हो गया है और आसिफ जो है वो अब ठीक है, बस लॉक वगैरह कर रहे हैं सारे घर को। और ये जो चाबियाँ ना वो जो साथ फैमिली है उनको दे देंगे और कुछ मतलब कि आसिफ के दोस्त हैं जो कि आके यहाँ पे रात को सोया करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा इस कैटल फार्म को, जानवरों को और हर एक चीज़। तो भई अपनी दुआओं में जो है इस कैटल फार्म को, हमारी जो है वो जर्नी को याद रखिएगा कि हम लोग खैर से जो है वो पहुँच जाए कराची। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को। जब तक